नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। बड़ा मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। किसान आंदोलन को चलते हुए 9 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक रास्ता नहीं निकला है। आंदोलन के चलते दिल्ली से लगते बॉर्डर पर आवागमन बाधित हो रहा है और आम आदमी को रोजमर्रा की दिनचर्या के चलते परेशानी उठानी पड़ रही है। व्यापारिक प्रतिष्ठानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, जिसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को आदेश दिया कि आप रास्ता खुलवाइए, जिस पर अमल करते हुए हरियाणा सरकार ने एक हाई पावर कमेटी का गठन किया है, जो संयुक्त किसान मोर्चा से रास्ता खुलवाने के लिए बातचीत करेगी। लेकिन बड़ा सवाल यह कि क्या इस वार्ता से रास्ता खुलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को आदेश दिए थे कि जनता और कारोबारियों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए जितना जल्दी हो सके रास्ते खुलवाएं। हरियाणा सरकार की उच्च स्तरीय बैठक में रास्ता खुलवाने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं के साथ बातचीत करने का निर्णय लिया गया और इसके लिए गृह सचिव राजीव अरोड़ा के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई है, जो संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं से वार्ता करेगी, रास्ता खुलवाने की कोशिश करेगी। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि लोगों को हो रही परेशानी को ध्यान में रखते हुए रास्ता खुलवाना जरूरी है, जिसके लिए इस कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी में 2 आईएएस और 2 आईपीएस को शामिल किया गया है। गृह विभाग के एसीएस आईएएस राजीव अरोड़ा को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं पुलिस महानिदेशक आईपीएस पीके अग्रवाल, लॉ एंड ऑर्डर अतिरिक्त निदेशक आईपीएस नवदीप सिंह विर्क और गृह विभाग के सचिव आईएएस डॉक्टर बलकार सिंह को समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। वह सोनीपत के डीसी और एसपी ने रास्ता खुलवाने के लिए मंगलवार को किसानों के साथ बातचीत की थी, लेकिन बातचीत का हल निकला नहीं। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि क्या हाई पावर कमेटी रास्ता खुलवाने के लिए किसानों को मनाने में कामयाब होगी। इस पर चर्चा करेंगे आज, लेकिन उससे पहले अनिल विज क्या कह रहे हैं वो सुन लेते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना करने के लिए प्रदेश स्तर पर होम सेक्रेटरी की राजीव अरोड़ा जी की अध्यक्षता में एक हाई पावर कमेटी का गठन किया गया, जो संयुक्त किसान मोर्चा के साथ बातचीत करेगी कि लोगों की दिक्कत को देखते हुए और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को देखते हुए वो लोगों के जो रास्ता दिल्ली आने जाने का बंद है उसको खोलने की बात करें। हाई पावर कमेटी का गठन किया गया। यह कमेटी किसानों के साथ बातचीत करेगी। इस बातचीत के जरिए रास्ता खुलवाने का प्रयास किया जाएगा, कोशिश होगी। 9 महीने से ज्यादा का समय हो गया है। बॉर्डर बंद होने के चलते आम जन को दिक्कत हो रही है। इसके साथ साथ जो कारोबारी हैं, जिनका कामकाज बाधित हो रहा है, उनको भी करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि जो हाई पावर कमेटी अब गठित की गई है, इस कमेटी का संयुक्त किसान मोर्चा से वार्ता का किस प्रकार का जो रास्ता निकालने के लिए प्रयास होगा, इस पर आज हम मंथन करेंगे, बातचीत करेंगे। और क्या रास्ता जो खोला जाना चाहिए उसको लेकर प्रोसेस किस प्रकार का हो, इस पर बातचीत होगी। इसको लेकर किसान क्या कहते हैं, सरकार का पक्ष क्या है और राजनीति के जानकार लोग क्या कहते हैं, इस पर मंथन करेंगे। मेरे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। सत्यव्रत शास्त्री, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से। सत्यव्रत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। आरएन मलिक हैं, राजनीतिक विश्लेषक। मलिक साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और रतन सिंह सरोत मेरे साथ, राष्ट्रीय सचिव भारतीय किसान यूनियन। रतन सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। मैं सबसे पहले सत्यव्रत शास्त्री जी आपसे बात करना चाहूंगा। 9 महीने का लंबा इंतजार कोई थोड़ा वक्त नहीं होता है, लेकिन इतना लंबा वक्त बीत जाने के बाद भी आवागमन बाधित है। सिंगू बॉर्डर की खास तौर पर बातचीत करें, लेकिन इस रास्ते को खुलवाने के लिए अब जो हाई पावर कमेटी का गठन किया गया है, इसको लेकर सरकार कितनी आश्वस्त है, कितना आप लोगों को भरोसा है कि अब बातचीत के जरिए रास्ता निकलेगा और रास्ता खुलेगा? आप जिस शमशेर जी आज ये बहुत उचित एक डिबेट आपके चैनल ने रखी है जी सर, और उसके माध्यम से हम कुछ न कुछ आगे बढ़ेंगे। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट के आधार पर माने और सरकार के इनिशिएटिव लेकर जो हाई पावर कमेटी का गठन किया है, मैं समझता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की सबको उनकी मध्यस्थता या उनका आदेश या उनका सलाह वो सब लोगों को पक्षों को लेकर सकारात्मक विचार करते हुए वैकल्पिक व्यवस्था और वैकल्पिक जो व्यवस्था और व्यवस्था हो सकती है उन पर चर्चा करके आंदोलन के
जीवन अस्त व्यस्त है हम्म, वो भी ना हो, ऐसा दोनों के बीच में से कोई रास्ता निकल कर आएगा। तो इसी के कारण से ये लगता है कि इस कार्य को लेकर जो दोनों के जो पक्ष हैं वो इस बात को आगे बढ़ाएंगे और निश्चित रूप से ये जो अभी तक बाधा बनी हुई है, चाहे वार्ता की हो कि रास्ता की रोक की हो, रास्ता रुकने का खुलेगा तो वार्ता के आगे दरवाजे भी खुलेंगे और सब लोग इसको पॉजिटिव लेकर आगे बढ़ेंगे। तो कोई समस्या ऐसी नहीं जो संवाद से हल ना हो सके। ठीक है। और निश्चित रूप से ये संवाद से ये समस्या का हल होगा। सरकार इस सकारात्मक पक्ष को लेकर चल रही है। ठीक। रतन सिंह जी, सरकार ने कमेटी का गठन किया है, आप लोगों से बातचीत हुई? अगर हम सोनीपत की बात कर लेते हैं, वहां के डीसीएसपी से आप लोगों की बातचीत हुई, लेकिन कोई वहां पर हल निकलता नजर आया नहीं। लेकिन कोई विकल्प आप लोगों के पास? बातचीत तो सरकार करने के लिए कमेटी का गठन कर चुके, लेकिन अब किसानों का रुख क्या है, उसका विकल्प क्या हो सकता है, ये आप पर भी बहुत ज्यादा निर्भर करेगा। देखिए शमशेर सिंह जी, विकल्प की जरूरत तो अभी नहीं है। हाई पावर जो कमेटी बनाई है, अब वो बैठ कर के संयुक्त किसान मोर्चे के सभी नेताओं से बातचीत होगी। और ये इसलिए बनाई गई है कि भाई किसानों ने रास्ता रोका गया है। तो पहले तो मैं इसकी बात का खंडन करूंगा कि जहां भी दिल्ली के चारों तरफ किसान बैठे हुए हैं, किसी किसान ने रास्ता रोकने का काम नहीं किया। ठीक है। हम लोग रामलीला मैदान में जाना चाह रहे थे, गाजीपुर से होते हुए वहाँ दिल्ली रामलीला मैदान में जा रहे थे, सिंगू बॉर्डर होते हुए हम वहीं रामलीला मैदान में जा रहे थे। पलवल मोर्चे से उधर से आए हुए थे, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से किसान आए हुए थे, उनको पलवल में रोक दिया गया, तो वहाँ उधर नहीं जाने दिया। ऐसे राजस्थान में नहीं जाने दिया, टीकरी बॉर्डर से नहीं जाने दिया। हमारा तो वर्जन ये है कि हमने परमिशन ली थी, हमें रामलीला मैदान में जाने दिया जाए। तो ये तो सरकार ने रोक रखा है, दिल्ली पुलिस ने रोक रखा है। तो आप ये दिल्ली पुलिस से लें, हमारा तो किसानों ने कहीं रास्ता नहीं रोक रखा। आप देखिए जाकर के सिंधु बॉर्डर पर कि 2 रास्ते 2 सड़कें हमने खुली छोड़ रखी हैं, ऐसे ही वहां भी छोड़ रखा है। तो ये रास्ता जो रोकने वाली हाई पावर परचेज जो हाई पावर की जो कमेटी बनाई है, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि जब रास्ते किसानों ने रोके नहीं, किसानों को तो आगे जाने नहीं दिया। आज भी हमें वहां हमने परमिशन जो ली थी, आज हमें वहां जाने दीजिए। तो कहाँ रोक रखा है किसानों ने रास्ता? हम तो ये हैरान है। और विज साहब जो हरियाणा के अपने गृह मंत्री हैं, अब देखिए वो जानते हुए भी कि जो रास्ते रोके गए हैं आगे, अब देखिए दिल्ली पुलिस ने बड़े बड़े बैरिकेड्स लगा रखे, हमें किसानों को आगे नहीं जाने दिया जा रहा। तो किसानों ने रास्ता कहाँ रोका? रास्ता रोका है दिल्ली पुलिस ने, चाहे वो गाजीपुर के सामने हो, चाहे टीकरी बॉर्डर के सामने हो, और चाहे सिंगू बॉर्डर पे हो। और पलवल में जो आगे नहीं जाने दिया, वो हरियाणा का एडमिनिस्ट्रेशन, फरीदाबाद की पुलिस ने नहीं जाने दिया, पलवल की पुलिस ने नहीं जाने दिया, एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं जाने दिया। तो किसानों ने तो कभी रास्ता ही नहीं रोका। किसान रास्ते रोकने में विश्वास नहीं करते। किसान तो देश का अन्नदाता है, वो किसी का नुकसान नहीं करता। ठीक है। तो रास्ता नहीं रोक रखा। मलिक साहब, किसान की बात हम कर रहे हैं, रतन सिंह जी कह रहे हैं कि हमने रास्ता नहीं रोका है, ये तो दिल्ली पुलिस ने रास्ता रोका है और सरकार बातचीत के लिए कमेटी का गठन कर देती है। तो ऐसे में अब इस चीज का निष्कर्ष निकालना चाहें तो क्या निकलता है आपकी नजर में? क्योंकि सरकार का यह मानना है कि किसान रास्ता रोके बैठे हैं। किसान कहते हैं कि हमने तो बैरिकेडिंग पुलिस ने कर रखी, हम तो आगे जाना चाहते हैं, हमें आगे जाने दिया जाता, कोई दिक्कत ही नहीं होती है। अब ऐसे में इस कमेटी के गठन का जो औचित्य है वो आपसे समझना चाहता हूं। मलिक साहब, आवाज आ रही है आप तक मेरी? मैंने बोलना है जी सर। देखिए, एक तो लेकिन मैं किसान आंदोलन में, लेकिन मैं 2 बातों से सहमत नहीं। एक तो इन्होंने किसानों ने या संयुक्त मोर्चा ने जो टोल के ऊपर मलिक साहब, आपकी आवाज ठीक नहीं पहुंच पा रही है। मैं चाहूंगा इस तकनीकी खामी को दूर किया जाए, उसके बाद फिर आप तक मैं आता हूं। तब तक सत्यव्रत शास्त्री जी आपसे मैं बात करना चाहूंगा। एक ही बात किसान लगातार कहते हैं, रास्ता हमने कहां रोका है, पुलिस ने रोका रास्ता। देखिए, मैं शमशेर जी बड़े अदब के साथ रतन सिंह जी की आयु का और उनके पास जो दायित्व है उसका सम्मान करते हुए 2 बातें रखना चाहूंगा। क्या जब इस देश का किसान जब आंदोलन करने के लिए चला था, तो हमें आंदोलन कहाँ करना है
उस जगह को तय करके चले थे क्या? एक बात। और जब आंदोलन, धरना, प्रदर्शन, कोई जुलूस, जलसा करना होता है तो एक पुलिस से और प्रशासन से उस स्थान की अनुमति लेनी होती है कि हमें रामलीला ग्राउंड में या किसी और स्थान के ऊपर हमें वहां जाना है, वहां हमें प्रदर्शन करना है, इतने समय तक हम रहेंगे। इसके लिए एक विधिवत, राजनीतिक हो चाहे सामाजिक हो चाहे किसी प्रकार की व्यवस्था हो, उसकी एक व्यवस्था होती है। तो मैं आदरणीय रतन सिंह जी से ये पूछना चाहूंगा कि क्या इस प्रकार का आवेदन कभी किसान मोर्चे ने सरकार को, दिल्ली पुलिस को, प्रशासन को कहीं दिया था? ठीक है रतन सिंह जी, तो कब दिया था और किसको दिया था, जिससे उनका उत्तर आपको क्या मिला? मैं पूछ लेता हूं। जिससे कि आपने वहां जाने से किसने रोका? छोटा सा कमेंट। आप ये जब कह रहे हैं कि हमने रास्ता नहीं रोका और पुलिस ने रास्ता रोका है, पुलिस ने रास्ता आपका इसलिए रोका क्योंकि आपकी कोई आइडेंटिफाई स्थान नहीं था कि आप कहां जाएंगे और क्या करेंगे। और आपके पास जो तत्व उस समय थे, जो आपकी संख्या बल था, उस संख्या बल की कोई आइडेंटिटी नहीं थी, कोई एक व्यक्ति उसका नेतृत्व तो नहीं कर रहा था जिसके ऊपर ये फिक्स किया जाए, विश्वास किया जाए कि इस जो जनसमूह है इसको कहां देना जाए और ये क्या करेंगे। तो ये दो बात मेरी माननीय रतन सिंह जी से आग्रह है, इसको स्पष्ट करेंगे तो और आगे बातें ठीक है, मैं पूछ लेता हूं। रतन सिंह सरोज जी, अब आपने कहा कि हमें आगे नहीं जाने दिया गया, इसको लेकर सत्यवर जी एक बात कह रहे हैं कि आप लोगों ने इसके लिए कोई आवेदन किया था क्या, कोई चेहरा इसका था नेतृत्व का? लेकिन अब अगर हम बात करें विकल्प की, देखिए किसान आंदोलन जो कर रहे हैं कृषि कानूनों को लेकर कर रहे हैं, कृषि कानूनों का रास्ता केंद्र के हाथ में है, उसमें क्या निकलेगा, किसानों के बीच का ये मसला है, सुलझेगा तब सुलझेगा। लेकिन अभी जो रास्ते की बात हम करें तो आप लोगों के पास क्या विकल्प है? अभी जो बैठे मेरे साथ सत्यवर्जुन से बातचीत करेंगे, आप लोगों का विकल्प क्या हो सकता है? आवागमन बाधित नहीं होना चाहिए, बड़ी बात है, लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही है, आम आदमी परेशान ना हो। रतन सिंह जी। जी देखिए शमशेर सिंह जी, शास्त्री जी को ये बड़ी अच्छी बात की है। देखिए वो शास्त्री जी, हमने कहा कि हमने रामलीला, पहले उन्होंने कहा भाई कौन सी जगह तय की थी, हमने बिल्कुल संयुक्त किसान मोर्चे ने बाकायदा रामलीला मैदान की बात मांग की थी और हमने तो सीधा आवेदन भी किया था संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से, और हमने रामलीला मैदान में ही तय किया था हमें वहां पर जाने दिया जाए ताकि हम अपनी किसानों की आवाज को बुलंद कर सकें, आवाज बता सकें। शास्त्री जी को कल, शास्त्री जी तो शायद ये भी कह सकते हैं, बड़े देखिए बड़े मैच्योर हैं और बड़े अदब के साथ मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, शास्त्री जी तो ये भी कह सकते हैं कि संयुक्त किसान मोर्चे ने, जब देश के प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि किसानों की समस्या एक कॉल के दूर है, तो हमने बहुत बार पूछा, हमारे नेताओं ने पूछा, राकेश टिकैत जी ने पूछा, चौधरी युद्धवीर सिंह जी ने पूछा, हमारे राजोपाल जी ने पूछा, दर्शन पाल जी ने पूछा, जो भी हमारे योगेंद्र यादव, इकट्ठे भी संयुक्त किसान मोर्चे ने पूछा कि हमें वो नंबर बता दें, जगह बता दें जहां पर हम बात करने के लिए आए। उसके बाद हमने संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा ताकि ये आरोप ना लगे कि किसान समस्या को हल नहीं करना चाहते। पत्र लिखा प्रधानमंत्री जी को, हमें आप डायलॉग्स करें, आप हमें चर्चा के लिए बुलाएं ताकि समाधान निकले। उसके बाद आज तक भी उस पत्र का ना कोई जवाब है और ना हमें बुलाया गया है। अब इस बात का भी शास्त्री जी शायद इनकार ठीक है, ये हमने नहीं भेजा। रतन सिंह जी, ये तो हमने वहां भी भेजा, हमने जगह भी निश्चित मांगी थी और सब कुछ। अभी एक बात मैं पूछूंगा आपसे रतन सिंह जी, अब हाई पावर कमेटी आप लोगों से बातचीत करेगी तो आप उनके सामने क्या बात रखेंगे? आप भी कहीं ना कहीं ऐसा सोचते हैं, मानते हैं कि हमारे आंदोलन की वजह से या जो रास्ता जिसने रोका उसकी वजह से आम आदमी प्रभावित ना हो, रोजगार कामकाज जो है वो उसमें दिक्कत ना आए। अब आप लोगों की क्या मांग है, क्या चाहते हैं? बातचीत जो आप लोग करेंगे कमेटी के साथ या कमेटी आपसे बात करेगी, तो आप लोगों की मांग, डिमांड क्या रहेगी? आप लोग किस मसले पर जाकर इस रास्ते को खोलने के लिए राजी होंगे अपने अपने जो किसानों? हाँ नहीं, शमशेर सिंह की बहुत अच्छी बात। जी जी, देखिए अभी हमारी संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक भी होगी, उसमें हम भी अपना एजेंडा तय किया जाएगा मिलकर के भाई हमें कैसे करना है। हम ये नहीं चाहते कि कोई बाधित, किसी का रास्ता बाधित हो, देश का व्यापार प्रभावित हो, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते इस देश का किसान जो अन्नदाता हो कि उसकी बेकदरी ना हो, उसकी बात को सुना ही नहीं गया हो।
10 महीने 26 तारीख को पूरा 10 महीने हो जाएगा, उसकी बात को नहीं सुना जाता हो, तो आप ये बताइए। हम नहीं चाहते, लेकिन अब हमारी संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक होगी और उसमें जब ये जो हमारी हाई कमेटी इन्होंने बनाई है हरियाणा सरकार ने, वो वहाँ बताएंगे, तो उस दिन हम लोग अपना तय करके एजेंडा तय करके बताएंगे। लेकिन ये निश्चित तौर से किसान हर बात का हल चाहता है। आप देखिए 4 दिन पहले, अब 28 तारीख को जो करनाल में कांड हुआ था, उसका देखिए किसानों ने निपटाने का काम किया। अगर सरकार की नीयत ठीक हो, मैं आज भी कह रहा हूँ शास्त्री जी, बड़े मैं अदब से साथ कह रहा हूँ, यदि सरकार की नीयत ठीक हो और ये चाहते हो कि हमें किसानों का मसला समाधान करना है, तो ये समाधान पूरा की पूरा भी निकल जाएगा। केवल रास्ते की बात नहीं, मैं कह रहा हूं जो हमारी मांग है वो मांगों का भी समाधान हो सकता है, लेकिन सरकार की नीयत ठीक हो और सच्ची बात कहें जी, सच्ची बात करके बैठे, पेट बिल्कुल दिल को साफ करके बैठे, तो एक पहली मीटिंग में 11 मीटिंग करने की आवश्यकता नहीं। किसान तो साफ दिल होता है, किसान का दिल होता ही साफ है, इसलिए जब भी किसान नेता बैठेंगे तो हल हो जाएगा यदि सरकार चाहेगी। रतन सिंह जी, छोटा सा हिंट आपसे मैं चाहूंगा। आप लोग जो है रामलीला मैदान में अपने इस आंदोलन को करने की बात आप कर रहे थे, लेकिन कुछ तो आप लोगों के बीच में चर्चा हुई होगी कि आप लोगों का जो आपने कहा कि बैठक होगी, लेकिन बैठक के से पहले भी चर्चाएं जो आप लोगों के बीच होती हैं, हालांकि वो फाइनल तब होगा, लेकिन फिर भी आपसे जानना चाहता हूं, इस रास्ते से आप लोग देखिए अभी बैरिकेटिंग है, पुलिस वहां पर खड़ी है, रास्ता पुलिस ने रोका है या फिर किसानों की वजह से भी मैं बात करूं तो वहां पर दोनों तरफ जमावड़ा हो गया है, वो जब तक अच्छी तरीके से खुलेगा नहीं तो लोगों का आवागमन बाधित रहेगा। आप लोगों ने क्या कुछ प्लानिंग की है इसको लेकर? बैठक से पहले भी कुछ चर्चाएं होती हैं, कुछ विकल्प आप लोगों ने सोचा है कि कहां हमारी नहीं? बिल्कुल, देखिए हमारी प्लानिंग फाइनल तो तभी होगी जब संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक में तय होगा। लेकिन इवन देन जो आपने कहा है, देखिए हम तो आज भी रास्ता उन्होंने रोक रखा है, दिल्ली पुलिस ने, रास्ता साफ करें और हमें रामलीला मैदान में जाने दें। ठीक है, रामलीला मैदान में जाना चाहते हैं। आरन मलिक मेरे साथ अभी लगातार बने हुए, थोड़ी दिक्कत। मलिक साहब, ये कमेटी गठित हुई, हाई पावर कमेटी, और किसानों का कहीं ना कहीं ये एक ही मानना है कि हम पहले भी वहां जाना चाहते थे रामलीला मैदान में, अब भी हम वहां जाना चाहते हैं। अभी जो बातें निकली हैं, मसला वही है, कृषि कानूनों को रद्द कराना चाहते हैं किसान, फिर भी रास्ता खुलना चाहिए। अब ऐसे में आपको इस कमेटी से बातचीत का रास्ता निकलता हुआ नजर आता है क्या? मलिक साहब, आरन मलिक, बात कैसे होगी? चलिए, मलिक साहब तक आवाज नहीं पहुंच रही। सत्यव्रत शास्त्री जी, अभी भी रतन सिंह सरोज जो बात कर रहे हैं, उनका यही कहना है कि हमें रामलीला मैदान में जाना है। अगर वहां जाने के लिए आप लोगों की तरफ से इजाजत है, अब लिखित में किसानों की तरफ से दिया जाएगा, वो चीजें इस कमेटी के दौरान, चर्चा के दौरान निकलकर सामने आएंगी, लेकिन फिर भी अभी मांग वही है कि वहां जाकर प्रदर्शन करना चाहते हैं, रास्ता खोल देंगे। रतन सिंह जी ने एक बड़ी सकारात्मक बात की है, लेकिन उनकी पहली बात में मैं थोड़ा सा मुझे आक्षेप है कि हम जा रहे थे, तो जा रहे थे, लेकिन जाने से पहले जब योजना बनी तो वो प्रशासन को सूचना होनी चाहिए थी, वो कहीं चूक हुई है। और जब सरकार ने बुराड़ी के मैदान के लिए आग्रह किया और उसमें सब व्यवस्थाएं खड़ी करने के लिए भी सरकार ने कहा था, उस समय किसान मोर्चे ने इसको डिनाई किया। और जब माननीय सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई, तब उसके अंदर ये पूछा गया क्या आपने रामलीला मैदान के लिए कहीं अप्लाई किया था कि हमें रामलीला मैदान दें? उस समय भी किसान मोर्चे की ओर से जो वकील एडवोकेट पेश हुए थे, उन्होंने कहा था हम ऐसा नहीं किया। तो इसमें चलो इतने दिन के बाद भी कोई चूक हुई, और उस चूक को यदि हम एक कदम आगे बढ़ाकर सुझाना चाहते हैं, तो जैसे रतन सिंह जी का 1 साल के इस डिबेट में मैं पहली बार आमने सामने हुआ है और आपके चैनल पर मेरा कभी बातचीत नहीं हुई, लेकिन जिस सकारात्मक रूप से मैं एक और आग्रह करूंगा कि सरकार अब कुछ नई, तो आपके जो वार्ताकार थे उनके अंदर भी कुछ परिवर्तन करके सकारात्मक लोग, क्योंकि 2 पक्ष इसके अंदर शामिल है। एक वो पक्ष है जो किसानों की राजनीति नहीं, संगठन करता है, उनकी मांगों के लिए समय समय के ऊपर अपने विचार रखकर उन मांगों को मनवाने का ही काम करता है। दूसरा पक्ष इसमें वो है
जो किसानों के साथ साथ राजनीति में भी इंटरेस्ट रखता है कि किसान के नाम से हम राजनीति करें, चाहे वो किसान आंदोलन के साथ जुड़े नेता हो या किसी अन्य राजनीतिक पार्टी के साथ उनकी एफिलिएशन। यानी आप लोग ये चाहते हैं कि हम भी जो बातचीत करेंगे तो ऐसे लोगों से बात करेंगे, आपकी भी शर्तें होंगी कि हम उन्हीं लोगों से बात करना चाहते हैं जो इस आंदोलन में किसान हैं, उनका कैसे तय होगा, वो तय कैसे होगा? है हाँ। कि किसान की कहाँ अच्छा हो सकता है, क्या बुरा हो सकता है, उस चीज को उसको राजनीतिक एजेंडे से ना खोले। ऐसी एक नई टीम को बनाकर यदि उस बात को आगे बढ़ाएंगे तो पहला कदम तो ये स्वागत योग्य होगा कि आप रामलीला मैदान या बुराड़ी के मैदान को स्वीकार करें और आम जनता, क्योंकि वो भी हमारे अपने भाई है, किसान भाई भी वहाँ परेशान है, क्योंकि दूध का, फल का, सब्जी का जो व्यापार करते हैं उनको भी परेशानी है, और किसान का बेटा ही है तो कोई बड़ा बन गया, कोई छोटा बन गया, कोई अफसर बन गया, कोई व्यापारी बन गया, उसके अंदर भी कोई वर्ग विशेष नहीं माने हम, तो भी जनता के ही परेशानी है उसको भी दूर करें, और किसान के हित में जो चीजें जरूरी है वो भी जरूरी हो। इन दोनों मुद्दों को लेकर जो सकारात्मक सोच के लोग हों वो टीम एक गठित हो, और इस रास्ता खोलने के लिए भी, और आगे जो सरकार की तरफ से जो बातचीत रखें, जैसा आपने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री के आग्रह के बाद हमने पत्र लिखा था और उस पत्र का अभी कोई जवाब नहीं आया, लेकिन इसको तो मैं कोई अपनी ओर से आज आपके सामने कोई बात नहीं रखूंगा कि उनके पास पत्र पहुंचा, उसका कोई जवाब दिया नहीं दिया, ये तो मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर की हो, जानकारी के बाद में इस बात को अगली बार मलिक साहब मेरे साथ जुड़ चुके हैं। ठीक है, आज के कम से कम इस डिबेट को एक सकारात्मक पक्ष की ओर ले जाते हुए मानता हूँ। बिल्कुल, हम भी कहीं ना कहीं यही चाहते हैं, सत्यव्रत शास्त्री जी यही चाहते हैं, मोर्चे का और प्रशासन का एक सराहनीय कदम हमारी जनता और जनार्दन के लिए होगा। चलिए, ये बड़ी अहम बात है। दोनों जो हमारे खास मेहमान हैं, सत्यव्रत शास्त्री जी हों या फिर रतन सिंह जी हों, दोनों सकारात्मक बातचीत कर रहे हैं। मैं मलिक साहब से पूछना चाहूंगा, मलिक साहब आवाज आ रही है आप तक मेरी? चलिए, मलिक साहब तक संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है। रतन सिंह सरोजी, सत्यव्रत शास्त्री जी का ये कहना है कि इसमें दो तरह के लोग हैं, एक वो लोग हैं जो वाकई में किसानों की बात कर रहे हैं, एक वो लोग हैं जो किसान के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। आप देखिए, अगर इसी तरह की बातें होंगी कहीं ना कहीं तो फिर विरोधाभास पैदा हो जाएगा। आप लोगों को क्या लगता है? सत्यव्रत जी का मानना है कि किसानों से बात करेंगे, वो किसान कौन है वो आप लोग तय करके देंगे सरकार को कि ये हमारे किसान नेता हैं, इनसे आप बातचीत करिए। ये वही लोग रहेंगे जब तक बातचीत करते रहे कि नए लोग आ जाएंगे? देखिए जो किसान नेता हैं उनका बाकायदा हमारे संयुक्त किसान मोर्चे की कमेटी अपने आप बनी हुई है। अब शास्त्री जी देखो, इतने सीजन्ड व्यक्ति हैं, अब हमसे किसानों से क्या कुछ नहीं कहा, क्या कभी झांक करके देखा कि इनकी तरफ से क्या क्या शब्दावली जो है किसानों के लिए कही गई? अब उसको दोहराने का कोई लाभ नहीं है जी। मवाली तक कहा गया, कभी किसी ने रोका नहीं, चलिए चीजों पर हमने बुरा नहीं माना, हमने कहा कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस तरह का मामला जो है ना, ये कभी किसान है, ये किसान नहीं है। हमारे किसान मोर्चे के नेता बाकायदा एक कमेटी है और वो कमेटी ही बात करेगी और फाइनल करेगी। और हम ये चाहते हैं, हम तो ये भी चाहते हैं कि शास्त्री जी बात करें अपने और बड़े अपने जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, उस सरकार में किसी और अच्छी बात करें। हम तो ये कहते हैं सारा सुलझ जाए। छोटा सा कमेंट तो मांगी है। और देखिए सत्यव्रत जी, छोटा सा कमेंट आपको, ठीक है रतन सिंह जी, ठीक है, मैं पूछना चाहूंगा सत्यव्रत शास्त्री जी आपसे, मैं पूछना चाहूंगा कि संयुक्त किसान मोर्चा की कमेटी बनी हुई है, वही आप लोगों से बातचीत करेगी। ये बात रतन सिंह सरोजी ने कह दी, आप उन लोगों से बात करेंगे, उन्हीं लोगों से बात करेंगे जो इन्होंने पहले भी बातचीत की है सरकार से? देखिए, मैं ये आश्वस्त नहीं कर रहा हूं, मेरा एक सुझाव है। न तो रतन सिंह जी इस कैपेसिटी में, न मैं इस कैपेसिटी में आगे की योजनाओं के लिए किसान मोर्चे का एक ग्रुप है, टीम है, वो काम बात करेगी। हमारी ओर से सरकार के अंदर बैठे लोग वो बात करेंगे। लेकिन आज हम और रतन सिंह जी जो बातचीत कर रहे हैं वो आगे बढ़े, उन तक बात जाए कि मैं अपनी ओर से आगे बात करूं, रतन सिंह जी अपनी ओर से आगे बात करें। विषय ये है कि आगे, क्योंकि चैनल्स के माध्यम से व्यक्ति का व्यक्तित्व देखने के बाद कुछ चीजें बढ़ती और घटती हैं, और जब एक अग्रेसिव होने वाला व्यक्ति जब सामने चेहरा होता है तो उसके प्रति लोगों का और वार्ताकारों का एक अलग
अंदाजा आता है। और जब चेहरा दूसरा होता है तो उसके प्रति और भी होता है। मैं नहीं समझ सकता कि सकारात्मक रूप से लेकर जो कम और ज्यादा करके करनाल के एपिसोड को हमने कम किया। मैं आपको एक थोड़ा सा समय लूंगा, याद दिलाना चाहूंगा, छोटा सा कमेंट कि सर, जब छोटा सा। चढ़ोड़ी जी इस विषय के ऊपर बोल रहे थे तो सबसे पहले कहते थे वो मेरी 3 मांगे हैं। पहली मांग कि उन अधिकारियों, चलिए मैं बातचीत के जरिए रास्ता निकलने की बात कर रहे हैं सत्यव्रत जी, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हाँ, कि जो मृतक है उसको मुआवजा, फिर उसको सहारे के लिए कोई नौकरी, और फिर दोषी अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई। तो ये सरल रास्ते से आगे बढ़ते हम, लेकिन उनकी क्योंकि बाधा कौन डालता है, जिसको बाधा की आदत वो अटकाना कैसे जानता है, वो जानते हैं। किसान भोला है, मैं ये मानता हूँ रतन सिंह जी की बात को, वो सियासी चाल को नहीं समझते, वरना वो करते, मैं उनको करना आता, करेंगे तो भी वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसमें जो लोग पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लोग हैं, वो करनाल एपिसोड को इतने दिन क्यों चलाया, केवल उनकी अटकाने के चलिए इन चीजों को ज्यादा जितना ज्यादा बढ़ाएंगे उतनी चीजें बढ़ जाएंगी। लेकिन अभी जो हम बात कर रहे थे सत्यव्रत जी, बातचीत उसको शास्त्री जी करनाल के एपिसोड को मत खोलो, नहीं तो मैं भी करनाल हम एपिसोड में नहीं चाहते कि किस तरह की कोई आज की स्वस्थ बहस में, स्वस्थ चर्चा में कोई रास्ता निकले। मलिक साहब, माफी के साथ मैं कहना चाहूंगा आपको कि आज हम जो बात करना चाह रहे थे वो तकनीकी दिक्कत की वजह से आपसे मैं चर्चा नहीं कर पाया, वक्त मेरे पास अब नहीं है। लेकिन इस पर विस्तार से चर्चा फिर करेंगे मलिक साहब, क्योंकि मसला जो है बातचीत जब कमेटी करेगी तो उसके बाद क्या निकलकर सामने आता है उस पर आपसे बातचीत पूरी तरह से हम करेंगे। आपने पूरी चर्चा में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सत्यव्रत जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, रतन सिंह जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में आप लोग मेरे साथ जुड़े। देखिए सही बात है कि रास्ता निकलना चाहिए, जो कामकाजी लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, आम लोग हैं, उनका काम प्रभावित हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अब बात यह है कि जो कमेटी गठित की गई है उस कमेटी के गठन के बाद कमेटी का भी अपनी तरफ से कुछ ऐसा जो सरकार की तरफ से सुझाव आएंगे उस कमेटी के जरिए उन बातों को किसानों तक पहुंचाया जाएगा। किसान उस कमेटी के साथ जो बातचीत करेंगे जो गठित की गई है उसमें उनकी क्या क्या मांगे होंगी, विकल्प क्या होगा, उस विकल्प के ऊपर बातचीत होगी। अभी जो रतन मान जी बात कर रहे थे कि हम चाहते थे दिल्ली में रामलीला मैदान पर जाकर अपना प्रदर्शन करें, अपना आंदोलन करें। अब देखना दिलचस्प होगा कि किसान इस जगह के स्थान पर कोई दूसरी जगह की बात करते हैं कि नहीं करते हैं। वो दिल्ली में जाकर अभी भी अपना आंदोलन करना चाहते हैं या फिर इन्हीं रास्तों पर, इन्हीं जगहों पर कुछ और विकल्प तलाशना चाहते हैं, इस पर बातचीत किसान करेंगे। और कमेटी उन बातों को मानेगी, सरकार तक पहुंचाएगी, और सरकार उन बातों के ऊपर किस तरह की अपनी तरफ से रिएक्शन देती है, क्या इजाजत मिलती है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि एक बड़ी कमेटी का गठन किया गया है और उस कमेटी के जरिए किसानों से बातचीत जब होगी तो उस बातचीत के जरिए संभावना अभी नजर आ रही है कि जो बॉर्डर पर किसान डटे हुए, जमे हुए हैं, वहां से कहीं ना कहीं दूसरी जगह पर उनको ले जाने की बात अब हो सकती है, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा नुकसान जो है, आर्थिक नुकसान हुआ है और भी तमाम तरह की दिक्कतें लोगों को पेश आई हैं। लेकिन रास्ता निकलने की उम्मीद अभी बनी है और ये आने वाले कुछ दिनों में हमें साफ पता लग जाएगा कि किसान इस जगह के स्थान पर दूसरी जगह पर जाने के लिए तैयार हैं या नहीं, और कमेटी उनकी बातों को मानेगी कि नहीं मानेगी, इस पर हम नजर बनाए रहेंगे। फिलहाल बड़ा मुद्दा मेरे साथ इतना है। अब देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।